जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको गणेश पूजा और उत्सव के बारे में बता रहा हूं। और हिमालय में भी भगवान गणेश जी पूजे जाते रहे हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती का तो वह घर है ही, और उनके पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय दोनों हिमालय से ही वहाँ पूजे जाते रहे हैं। जो उत्तराखंड का कार्तिकेयपुर जो जगह थी, और कत्यूर शासन से पहले तो कार्तिकेयपुर शासन था, उनके जो इष्ट देव थे वो भी यही गणेश जी के बड़े भाई थे और कार्तिकेय जी, और इसी तरह कत्यूरों के भी वही राजा वही गुरु थे। कहा जाता है कि उत्तर भारत का क्षेत्र जो है भगवान शिव ने गणेश जी को दे दिया था, और दक्षिण का क्षेत्र जो है कार्तिकेय जी को। उसकी भी एक कथा है, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले से मैं ये बता देता हूँ गणेश पूजा को लेकर। शिव पुराण के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण गणेश जी का जन्म हुआ था, और अपने माता पिता की परिक्रमा लगाने के कारण शिव पार्वती ने उन्हें विश्व में सर्वप्रथम पूजे जाने का वरदान दिया था, और तभी से भारत में गणेश पूजा आराधना का प्रचलन शुरू हुआ। और अब हम जो भी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे पहले गणेश जी ही पूजे जाते हैं। ओम गणेशाय नमः करके हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं, और यहाँ तक कि बच्चों को भी जब शिक्षा शुरू की जाती है उनके, तो वो भी इसी दिन से शुरू की जाती है, यानी गणेश जी के जन्मदिन से। सनातन धर्म में और सनातन धर्म से निकले और भी धर्मों में, खासतौर पर बौद्ध धर्म में भी गणेश जी की पूजा का प्रचलन है। भारत ही नहीं, यहाँ तक कि तिब्बत, नेपाल, कंबोडिया और यहाँ तक कि थाईलैंड वगैरह सब जगह जो है गणेश जी की पूजा का प्रावधान है। और थाईलैंड में तो विश्व की सबसे जो ऊंची मूर्ति है वो गणेश जी की, वो थाईलैंड में ही लगाई गई है, और यह हाल के ही वर्षों में लगाई गई थी। आप जानते ही हैं कि परिवार का कोई भी धार्मिक कर्म हो, उत्सव, यज्ञ, पूजन, यहाँ की विवाह, मांगलिक कार्य, सब गणेश जी की पूजा से ही शुरू होते हैं, और उनको ये माना जाता है कि वे विघ्न विनायक हैं। विघ्न जो भी होते हैं उनको वो दूर कर लेते हैं, इसलिए भगवान गणेश जी की पूजा शुरू की जाती है सबसे पहले। आज के कालखंड में जो गणेश पूजा मनाने का जो श्रेय है वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को जाता है, और तिलक ने 1993 में पुणे में पहली बार सार्वजनिक रूप से गणेशोत्सव मनाया था। आगे चलकर यह एक आंदोलन बना, और स्वतंत्रता आंदोलन में इस उत्सव के माध्यम से लोगों को एकजुट किया गया, और आज यह एक विराट रूप इसने ले लिया है। वैसे तो गणेश उत्सव आयोजन के जो प्रमाण हैं वो सातवाहन, राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश के उनके कार्यकाल से मिलते हैं, और महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी ने भी इसकी शुरुआत की थी, और यह जो परंपरा रही वह पेशवाओं के समय तक भी जारी रही। इसके बाद वैसे भी पेशवाओं के जो कुल देव थे वे भगवान गणेश ही थे, और पेशवाओं के बाद 1818 से 1892 के बीच में यह जो पर्व था वह घरों तक ही सीमित रह गया। ब्रिटिश काल में भी लोग चूँकि इस मामले को बाहर नहीं निकाल पाए, लेकिन बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से यह फिर एक बहुत बड़ा उत्सव के तौर पे और एक पर्व के तौर पर शुरू हो गया। वैसे तो गणेश जी की पूजा का प्रावधान शुरू से रहा है, लेकिन पहले उनकी मूर्तियों को इस तरीके से विसर्जित नहीं किया जाता था। आज जो है गणेश का जो उत्सव है वो गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू होता है, और यह चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है, यानी 10 दिन तक इसको मनाया जाता है। एक और बात कही जाती है, कहा जाता है कि भगवान शिव ने जब दक्षिण का क्षेत्र कार्तिकेय जी को और उत्तर का क्षेत्र गणेश जी को दे दिया था, तो एक बार गणेश जी अपने भाई कार्तिकेय से मिलने दक्षिण गए थे, और वहाँ वे 10 दिन तक रहे।
तो इसलिए माना उसी से ये परंपरा उनकी पूजा की हुई, क्योंकि एक अतिथि के तौर पर आए और उनकी 10 दिन पूजा की गई थी। और जब वो वापस गए तो फिर इस तरह उनकी प्रतिमा को विसर्जित किया गया। यह प्रावधान दक्षिण में तक ही है। और यह भी कुछ लोग ये मान्यता है कि कहा गया है कि धार्मिक ग्रंथों में कि उत्तर भारत में गणेश जी की मूर्तियों को विसर्जित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि लोगों ने अब फिल्मों को देख के और एक देखा देखी करके यह उत्तर भारत में भी विसर्जन की परंपरा शुरू कर दी। लेकिन देखा जाए धार्मिक तौर पर तो उनकी उत्तर भारत में पूजा होनी चाहिए, जबकि विसर्जन से बचा जाना चाहिए। आज इस गणेश जी का जो ये उत्सव है, ये भारत ही नहीं, ये देश विश्वोत्सव में भी मनाया जाता है। और ये एक और भी बात आई है कि कंबोडिया, बर्मा जो कि म्यांमार है, मलेशिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, तिब्बत आदि देशों में जो ये हैं, वहाँ भी गणेश पूजा के प्रमाण मिले हैं। चीन, जापान में गणेश जी की मूर्ति या उनकी जो प्रतिमा जात गई है, उसके भी एक कहानी है। कहा जाता है कि सन 720 ईस्वी में चीन की राजधानी लोयांग एक भारतीय ब्राह्मण अमोध्वज पहुंचा। उसे वहाँ चीन के कुआंग फू मंदिर में पुजारी नियुक्त किया गया था और उसने वहाँ एक चीनी धार्मिक व्यक्ति जो है हुई को दीक्षा दी। और हुई की ने एक किसी वहाँ के व्यक्ति थे कोशोदाइस को दीक्षा दी। कोशोदाइस ने वहाँ के विभिन्न मठों से संस्कृत की पांडुलिपि एकत्रित की और 806 में वे जापान लौटे। वे जापान के थे और उन्होंने वहाँ पे गणेश जी की जो चित्र थे उनको भी अपने यहाँ साथ ले गए, क्योंकि वो सुख समृद्धि के रूप में माने जाते थे। और इस तरह वे जापान भी पहुँच गए। जापान के कोयसान संतोषु जी बिहार में गणेश जी की 4 चित्रावलियाँ हैं, और जिसमें युग गणेश, षडभुज गणेश, चतुर्भुज गणेश तथा सुवर्ण गणेश प्रमुख हैं। तिब्बत के लगभग हर एक मठ में गणेश की पूजा की परंपरा है। वहाँ गणपति अधीक्षक के रूप में पूजा जाते हैं। कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही तिब्बत के कई स्थानों पे, अधिकतर स्थानों पे कह सकते हैं, गणेश पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। चीन के तुनहु आग में एक पहाड़ी पर गणेश मूर्तियाँ सन 644 ईस्वी में लगा दी गई थी। गणेश की मूर्ति के नीचे चीनी भाषा में लिखा है कि ये हाथियों के अमानुष राजा हैं। चीन में गणपति कांतिगेन कहलाते हैं, जबकि कंबोडिया की राजधानी अंगारकोट में तो मूर्तियों के वहाँ बहुत सी मूर्तियाँ हैं और उसमें गणेश जी के विभिन्न रूप पाए जाते हैं। इसको पहले शाम देश कहा जाता था और वहाँ पे हिंदू धर्म के बहुत पहले से वहाँ पहुँच चुका था। इससे वहाँ गणेश जी की मूर्तियाँ भी हैं और जो कि आयुथियन शैली में देखी जाती हैं। गणेश जी उधर जो ये नॉर्थ ईस्ट का जो उधर जो इलाका है, वहाँ के जो देश है, वहाँ पे लगभग हर देश में उनकी मूर्तियाँ मिल जाती है, प्रमाण मिल जाते हैं। जहाँ तक हिमालय की बात है तो हिमालय क्षेत्र में तो भगवान शिव और पार्वती का ही ये जो घर है। कैलाश पर्वत में भगवान शिव रहते हैं। बाकी तो कश्मीर से हम देखें तो अमरनाथ जी, उसके बाद केदारनाथ जी, पशुपतिनाथ जी तक पूरे नॉर्थ ईस्ट तक एक देवी और भगवान शिव के जो धाम हैं वो मिलते हैं और उनके पुत्र भी कई जगह वहाँ पे हैं। यहाँ तक कि महाभारत को जो लिखा गया था वह भी उत्तराखंड में आज भी व्यास गुफा है केदारनाथ जी के पास। वहाँ पर गणेश जी ने ही बैठकर इसको लिखा था व्यास जी के कहने पर, और उसकी अलग से कथा है। तो पूरे हिमालय क्षेत्र में भी गणेश जी को वही स्थान है जो कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती को है। पूजा भारत के अलावा विदेशों में भी होती है। उनकी मूर्तियाँ अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, चीन, मंगोलिया, जापान, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, बुल्गारिया, मैक्सिको तथा कई लैटिन अमेरिकी देशों में भी मिल चुकी हैं। अलग अलग देशों में गणेश जी की पूजा अलग अलग नामों से होती है। जापान में इन्हें कांगितेन और थाईलैंड में इन्हें फिकानेत कहा जाता है और श्रीलंका में इन्हें पिल्लियार कहा जाता है। भारतीय बौद्ध भिक्षुओं ने भी 11वीं सदी में तिब्बतियन बौद्ध धर्म में गणेश जी को प्रचारित किया था और उन्हें भी तिब्बत में गणेश पंथ को शुरू करने वाला माना जाता है। गयाधारा कश्मीर से एक जो भिक्षु थे
उन्होंने तिब्बत में गणेश पथ को प्रचारित किया था। नेपाल में भी गणेश जी के मंदिर हैं। वहाँ सम्राट अशोक की पुत्री चारुमित्रा ने की थी। वहाँ के लोग भी भगवान गणेश को वही सिद्धदाता और संकट मोचन के रूप में मानते हैं, जैसे कि भारत में। चीन के प्राचीन मंदिरों में जो हिंदू मंदिर है, वहाँ चारों दिशाओं के द्वारों पर गणेश जी स्थापित होते हैं और तिब्बत में गणेश जी को दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से रक्षा करने वाला देवता माना जाता है। थाईलैंड में गणेश जी फरा फिकानेत के रूप में प्रचलित है और उन्हें वहाँ सभी बाधाओं को हरने वाला और सफलता के देवता के तौर में माना जाता है। नया व्यवसाय और शुरू करने और शादी के अवसर पर उनकी मुख्य रूप से पूजा की जाती है और वहाँ भी गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इंडोनेशिया में यह जो द्वीप, अब तो वहाँ पे अधिक मुस्लिम धर्म आ गया, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ द्वीप हैं जहाँ हिंदू धर्म है। वहाँ पे गणेश जी की मूर्तियों को यहाँ पे पूजा की जाती है और वो उन्हें ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। श्रीलंका के कई क्षेत्रों में भी उनकी पूजा होती है। तमिल बहुल क्षेत्रों में काले पत्थर से निर्मित भगवान पिल्लियार यानी गणेश जी की पूजा की जाती है। श्रीलंका में गणेश जी के 14 मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर। कोलंबो के पास केलान्या गंगा नदी के तट पर स्थित केलान्या में कई बौद्ध मंदिर हैं जहां गणेश जी की मूर्तियां स्थापित हैं। जैसा पहले भी कहा मैंने, जापान में भगवान गणेश को कांगतेन के नाम से जाना जाता है, जो जापानी बौद्ध धर्म से संबंध रखते हैं। कांगतेन कई रूपों में पूजा जाते हैं, लेकिन इनका 2 शरीर वाला स्वरूप सबसे अधिक प्रचलित है। 4 भुजाओं वाले गणेश जी का भी यहाँ वर्णन मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि गणेश जी सिर्फ हिंदू धर्म में नहीं कि बौद्ध धर्म में भी वो इतने ही सम्मान पाते हैं, उतने ही पूजे जाते हैं। तो यह था गणेश जी को लेकर यह एक छोटी सी वीडियो। यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, धरोहर आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए यह चैनल लाया गया है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर भी कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिएगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत।